आज दिनांक 31 दिसंबर 2023 दिन रविवार को परमधाम न्यास अरिहंतपुरम दौराला मेरठ में जाति रहित एकजुटता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन ने बताया कि जाति केवल सरकारी कागजों तक ही सीमित रहे, दिल में रहे कि हम हिंदू हैं। जाति यदि हम सरकारी कागजों तक सीमित रखेंगे तब हम जाति का लाभ उठा पाएंगे, और यदि जाति दिल में रहेगी भ्रष्ट राजनीति हमारा लाभ उठा रही है। यदि दिल में हिंदू रखेंगे तो हमारी तथा आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा भी मजबूत होगी। जाति व्यवस्था विदेशियों द्वारा बनाई गई, जबकि हमारे ग्रंथों में कहीं भी ब्राह्मण, जाट, गुर्जर, दलित जाति नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि जाति व्यवस्था मानने वालों से परमात्मा बहुत दूर है, वे कभी भी धर्मनिष्ठ नहीं हो सकते। यदि जाति व्यवस्था होती तो भगवान राम शबरी के झूठे वेद न खाते, वेद व्यास जी वेदों का संकलन न करते, भगवान राम भगवान वाल्मीकि के चरणों का वंदन नहीं करते। अतः जाति व्यवस्था का वजूद खोखला है। यदि जाति व्यवस्था को मानने वाले किसी व्यक्ति अथवा उसके किसी रिश्तेदार को खून की जरूरत पड़ती है तो वह अपनी जाति का खून नहीं मांगता, अपने ग्रुप का खून मांगता है। जाति व्यवस्था का निर्माण परमात्मा ने पशु पक्षियों में किया है, हम मनुष्य में नहीं। हम किसी भी पशु पक्षी को देखकर पहचान लेते, लेकिन मनुष्य को देखकर उसकी जाति नहीं पहचान सकती। विदेशियों ने जाति का निर्माण हमारे यहाँ शासन तथा शोषण करने के उद्देश्य से किया था, इसलिए जाति व्यवस्था को मानने से हम और हमारी आने वाली पीढ़ी कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। गुरुजी, आज आपने उत्तराखंड वाली बात कही है, तो क्या कहना उत्तराखंड को लेकर की कश्मीर बनेगा? उत्तराखंड जो है ना, उत्तराखंड हिंदुस्तान के लिए बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ से चीन का बॉर्डर लगता है। चीन का बॉर्डर मुझे तो आसाम से भी लगता है, लेकिन आसाम से चीन के लिए दिल्ली दूर है। उत्तराखंड से दिल्ली चीन के लिए पास है, और उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो रहे हैं। कई सौ गांव हैं जो खाली हैं गांव, तो इसलिए उत्तराखंड के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ जगह जगह अवैध मज़ारों का निर्माण है। वहाँ ये सब चक्कर क्या है कि वहाँ पर ये अवैध मज़ारों का निर्माण क्यों हो रहा है वहाँ। दूसरा, जो वहाँ नेपाली हैं, वहाँ उनका पता क्या चलेगा कि नेपाल के हैं या चीन के हैं? उनका कोई आधार कार्ड, कुछ पहचान हो। वहाँ गांव के गांव में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ का पलायन रोकना, किस तरह वहाँ के लोग वहाँ से पलायन ना करें। कुछ गांव तो ऐसे जहाँ एक भी आदमी नहीं है। जहाँ हमारा जन्म हुआ है मंचकोट गांव, वहाँ केवल तीन एक परिवार हैं केवल, बाकी सब कोई दिल्ली, कोई देहरादून, सब लोग निकल गए। अच्छा, एक आपने 22 तारीख वाली बात कही है कि बड़ी दिवाली मनाए, तो उसे क्या जानते हैं? ये है कि 500 साल के बाद अवसर आया। 500 साल, 1-2 साल नहीं, 500 साल बहुत बड़ा समय होता है, जिस समय एक स्वाभिमान की स्थापना हो रही है। माँ अहिल्याबाई होलकर यही चाहती थी कि जितने भी यहाँ हमारे मंदिरों का पुनः निर्माण हो, जो प्राचीन मंदिर हैं। इसी तरह राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, स्थापना हो रही है, तो ये बड़ी दिवाली की तरह है जी। इसको बड़ी दिवाली की तरह मनाया जाए, धूमधाम के साथ मनाया जाए। आप एक बड़े किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, किसानों की काफ़ी समस्याएं हैं, उसको लेकर क्या आगे कोई? हम ये चाहते हैं कि मजदूर और किसानों के लिए अगर पढ़ाई दवाई एक समान फ्री हो जाए, पहले भले ही दवाई मत करो, शिक्षा एक समान फ्री हो जाए, तो किसान और मजदूरों के लिए बहुत बड़ी एक वरदान होगा ये। इसलिए किसानों के लिए हम ये संघर्ष करते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं, किस प्रकार हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करें जिससे पढ़ाई एक समान फ्री हो, सरकारी स्कूल हो केवल, प्राइवेट स्कूल सारे बंद हो। गुरुजी, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी को भी मंच पर आपने बुला के आशीर्वाद दिया है, सीधा 2024 के चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है इस बात को। ये कि वे अपने यहाँ से वो हाथ से बना हुआ वो लाए थे हमारे लिए जी, ठीक है। तो एक वो ऐसे एमपी हैं, हमको भी यहाँ 25-33 साल हो गए हैं, कि जो मनुष्य आम जनता तक जुड़ा हुआ है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, आम आदमी तक वो मनुष्य पहुँचता है, एमपी है। हम इसलिए कहते हैं जो मनुष्य सब तक पहुँच करता है उसका साथ देना चाहिए जी। जातिवाद इस समय पूरी तरह से हावी है,
और आपका नारा है जाति रहित समाज, तो किस तरह संभव हो सकेगा? आप लग भी रहे हैं तो कहाँ तक सफलता मिली? जैसे मैं जब पहली बार आया था इस क्षेत्र में, गुरु महाराज ने भेजा था शुभ करताल, उस समय से अब तक जो हम देखते हैं, हम पहले से ही जाति व्यवस्था नशे के खिलाफ काम करते रहे, तो उस समय से अब तक का जो हमारा उत्थान है वो देख रहे होंगे। पहले केवल 2 आदमी थे जो हमारे साथ हमारी बातों को मानते थे, आज लाखों हैं। तो इससे जाति व्यवस्था के प्रति हलचल तो हो रही है कि जाति व्यवस्था केवल भ्रष्ट राजनीति के लिए लाभकारी है। हम मनुष्यों के लिए, आम जनता के लिए, मजदूर किसान के लिए जाति व्यवस्था लाभकारी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं जाति व्यवस्था सरकारी कागजों तक ही सीमित रखो, जाति का लाभ उठाओ लेकिन दिल में जाति ना रखो। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कल से नया साल शुरू हो रहा है, तो उसको नए साल को लेकर क्या कहना हम कहते हैं अंग्रेजी नववर्ष सबके लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो, शुभकामना हो, ये अंग्रेजी नववर्ष। और फिर मार्च में हिंदू नववर्ष आएगा, उसकी शुभकामना पहले से दे रहे हैं। जी गुरुजी, आपसे बहुत काफ़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, अभी चुनाव भी आ रहे हैं 24 के, क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता वोट करें, कैसी सरकार चुने? सबसे पहले है सुरक्षा, सबसे पहले सुरक्षा। हम दाल रोटी चटनी रोटी के साथ जीवन गुजार सकते हैं, लेकिन अगर भय के साथ हमें कोई पकवान दे तो पकवान लगेगा नहीं जी। इसलिए पहली बात है सुरक्षा, उसके बाद विकास। तो महाराज से मुलाकात हुई तो आज कैसा लगा? देखिए, मेरा तो जब मैं राजनीति में नहीं था, जब से आना जाना है और हमेशा गुरु जी का आशीर्वाद से मिलता रहा, तो कोई पहली बार नहीं मैं यहाँ आया हूँ और हमेशा से आता रहा हूँ। जब भी गुरु जी यहाँ थे तब जब भी मिलने आता हूँ। तो आज आप लेके जाएंगे यहाँ से? आज जाति विहीन समाज की स्थापना, यही से हमेशा उनका गुरु मंत्र रहा है और इसी पे आगे हम भी प्रयास करेंगे कि लगे रहेंगे जाति विहीन समाज की स्थापना। महाराज जी ने आपको आशीर्वाद दिया है आज लोकसभा चुनाव को लेकर, तो उनका आशीर्वाद तो बहुमूल्य है, पहले भी उनका आशीर्वाद रहा है और उन्होंने आज आशीर्वाद दिया है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।